आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 7 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से अग्रसर। रामपुर में शुरू हुआ 29वां हुनर हाट। देश भर के करीब 700 कारीगर और शिल्पकार अपने उत्पादों की लगा रहे हैं प्रदर्शनी। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने के और करीब पहुंचा। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 11 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के नवनिर्मित 7 मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में एक कार्यक्रम में इन 7 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। श्री योगी कल सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री के दौरे से पूर्व तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो 7 प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस थे इनको मान्यता दे दी है, जिसमें सिद्धार्थनगर का इस मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिली है। सिद्धार्थनगर जनपद से 7 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिनमें एटा है, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़। ये 7 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आगामी 25 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद आसपास के जिलों और नेपाल के लोगों को भी इसका लाभ होगा। पहले केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के बियाड़ी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। आज गोरखपुर में एम्स लगभग बनकर के तैयार है। अगले 1-1.5 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से उसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। विगत वर्ष बस्ती का मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने प्रारंभ किया, वहाँ एडमिशन चल रहे हैं, एडमिशन हो चुके हैं, विगत 2nd बैच वहाँ पर आया है। इसी प्रकार से बहराइच है, वहाँ पे 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रवेश प्रारंभ करके दूसरा बैच इस समय वहाँ अध्ययन कर रहा है। अयोध्या, यही श्रृंखला आगे बढ़ी थी और 2 वर्ष पहले इसी सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा मैंने आकर के स्वयं की थी और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यह मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्राप्त हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं से अंडमान और निकोबार में पहले काला पानी के रूप में प्रसिद्ध सेल्युलर जेल को देखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वे देश को अंग्रेजों के शासन से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिए गए बलिदान का आभास कर सकेंगे और शहीदों के संकल्प से प्रेरणा ले सकेंगे। श्री शाह अंडमान और निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सेल्युलर जेल, मैं तो जब भी वहां जाता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को जब इतनी यातनाएं दी होगी क्या सोचकर सहन करे हों। कई ऐसे लोग थे जो जमींदार कुटुंबों से आते थे। बंगाल का सूची मैंने देखा, कई जमींदारों का नाम, कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स का नाम अंदर था। कई बड़े धनपतियों के बेटे यहाँ जेल में रहे, कोलों में बेल की जगह बंद कर तेल निकालने का काम किया, कोड़े खाए, पारावार यातनाएं सहन करी और सामने घनघोर अंधेरा था। एक ऐसी सत्ता के सामने वो लड़ रहे थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं।
श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से बच्चों और युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना चाहती है ताकि वे नया और महान भारत बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल रामपुर में 29वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इस हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। मंत्रालय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में 75 हुनर हाट का आयोजन करेगा। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हुनर हाट हमारे हुनरमंद कारीगरों और शिल्पियों को उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुनर हाट में प्रदर्शित स्थानीय उत्पाद अब जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादों को एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो रहा है। 25 अक्टूबर तक चलने वाले हुनर हाट में 30 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 दस्तकार, शिल्पकार और कारीगर अपने हस्तनिर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हुनर हाट में प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 97 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में भी टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 11 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 9 करोड़ 23 लाख लोगों को कोविड टीके की एक डोज और 2 करोड़ 58 लाख लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 82वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कॉल करके हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइन 22 अक्टूबर तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से सीधे प्रधानमंत्री के लिए सुझाव भेजे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान जताया है। कुछ जिलों में अत्यधिक तेज वर्षा होने के भी आसार हैं। विभाग के अनुसार कल रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा हो सकती है। गोरखपुर में पिछले दिनों कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत मामले में आरोपी सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कल मामले के 6ठे आरोपी विजय यादव को भी गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। चंदौली जिले में कल गंगा में स्नान करते समय 4 युवक डूब गए, जिनमें से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 2 अन्य की डूबकर मृत्यु हो गई। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुर्घटना जनपद के अलीनगर थाना क्षेत्र के भूपौली गंगा घाट पर हुई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से प्रदेश के 7 नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकार सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से अग्रसर। रामपुर में शुरू हुआ 29वां हुनर हाट। देश भर के करीब 700 कारीगर और शिल्पकार अपने उत्पादों की लगा रहे हैं प्रदर्शनी। देश 100 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने के और करीब पहुंचा। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 11 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए। और मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर वर्षा होने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।